हर कदम पर घोटाला है। आपकी गली, आपकी नाली और आपके रोड के नाम पर सिर्फ लूट है। जी हाँ, जनता के पैसों की लूट, और लूटने वाले हैं क्षेत्रीय नेता, सरकारी अधिकारी और ठेकेदार। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग की CD6 के बारे में। जी हाँ, और उनके द्वारा नरेला विधानसभा में सड़क निर्माण के नाम पर किए गए एक खेल के बारे में, या यूं कहें एक घोटाले के बारे में। और गांव का नाम है सिंघू, वही गांव जहां पर किसान आंदोलन भी हुआ था, सिंघू बॉर्डर पर। दिल्ली सरकार में फ्लड विभाग की CD6 को मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के तहत सिंघू गांव की एक सड़क का पुनर्निर्माण करना था, यानी सड़क बनी हुई है उसको दोबारा बनाना था, वो भी प्राइमरी स्कूल से डिस्पेंसरी तक होते हुए सिंघू स्टेडियम तक। और रोड की कुल लंबाई थी 1650 मीटर। इस रोड के लिए टेंडर जारी हुआ 8 मार्च 2022 को, और टेंडर की कुल लागत थी 1,57,91,903 रुपये। और उसके बाद राजीव बिल्डर नाम के ठेकेदार को ठेका मिलता है, वो भी मात्र 85,29,206 रुपये में। और काम पूरा करना था 120 दिन में, यानी कि पूरे 4 महीने। और काम शुरू होता है 21 मई 2022 को, और आज 2024 शुरू हो चुका है। काम असल में तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन विभाग द्वारा इस काम को कागजों में बंद कर दिया गया है, यानी कि काम को फोरक्लोजर कर दिया गया है। और ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई है पूरे 121%, यानी कि 1,03,00,000 रुपए से भी ज़्यादा। यानी कि ठेकेदार ने ठेका लिया 85 लाख रुपए में, और पेमेंट की गई 1,03,00,000 रुपए से भी ज़्यादा। या यूं कहें कि काम किया आधा और पेमेंट पूरे से भी ज़्यादा। या यूं कहें कि काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, वो भी सिर्फ 900 मीटर तक, यानी कि सिंघू स्टेडियम से लेकर टी पॉइंट तक। और उसके आगे दिल्ली जल बोर्ड ने काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है फ्लड विभाग के CD6 के अधिशासी अभियंता मनीष अग्रवाल का। जी हाँ, सड़क सिर्फ फ्लड विभाग ने आधी बनाई है और बाकी पे दिल्ली जल बोर्ड ने काम किया है। अब सवाल ये उठता है, जब सड़क आधी बनाई है तो पेमेंट पूरी कैसे की गई, और पूरी क्या पूरी से भी ज़्यादा कैसे की गई। अब स्क्रीन पर देखिए कि रोड बनना किस तरह से था और कितना मजबूत बनना था, लेकिन 3 लेयर के पैसे तो अधिकारी और ठेकेदार कागजों में खा गए। जी हाँ, पहले 100 mm की मोटाई, यानी कि लगभग 4 इंच के रोडे डलने थे, वो भी 90 mm से लेके 45 mm मोटे रोडे। फिर रोलर चलना था, उसके ऊपर 75 mm की मोटाई, यानी कि लगभग 3 इंच तक के फिर रोडे डलने थे, वो भी 63 mm और 65 mm मोटे रोडे। फिर रोलर चलना था, और उसके ऊपर 75 mm की मोटाई, यानी कि लगभग 3 इंच के रोडे डालने थे, वो भी 53 mm से लेके 22 mm मोटे। और फिर रोलर चलना था, यानी कुल मिलाकर 10 इंच से भी ज़्यादा के रोडे। लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर आप चाहें तो इस रोड को कहीं से भी उखाड़ कर देख सकते हैं, उसके नीचे आपको पुरानी सड़क और उसके अवशेष मिल जाएंगे। और उखाड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे सड़क खुद ही उखड़ने लग गई है। फ्लड विभाग के ठेकेदार ने तो सिर्फ तारकोल की लेयर डाली है, वो भी बिल्कुल घटिया क्वालिटी की, क्योंकि रोड के साथ तारकोल की 2 लेयर डालनी थी, वो भी कुल मिलाकर 125 mm मोटाई, यानी कि लगभग 5 इंच। और ये मोटाई आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसका जीता जागता सबूत है कि आज की तारीख में रोड टूटना शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, रोड ना टूटे इसलिए फ्लड विभाग ने सड़क के दोनों तरफ 1-1 मीटर चौड़े साइड बरम भी भरने थे, वो भी पूरे 10 इंच मोटाई के साथ। कहीं भी इस रोड पर साइड बर्म की मोटाई 2 इंच से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और जिस साइड बर्म की जिम्मेदारी थी रोड को टूटने से बचाने के लिए, वही साइड बर्म खुद टूट चुके हैं, जगह जगह से उखड़ चुके हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की दीमक ने फ्लड विभाग की तरह इस रोड को भी खोखला कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब काम ही आधे से भी कम किया गया है, तो भुगतान 2 गुने से भी ज़्यादा कैसे किया गया और किसके कहने पर किया गया। जब दिल्ली जल बोर्ड ने काम करना ही था तो फ्लड विभाग ने टेंडर लगाए क्यों? क्या फ्लड विभाग ने इस रोड के लिए अन्य विभाग जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड से NOC नहीं ली थी? लेकिन हमेशा की तरह काम कागजों में खत्म और पैसा हजम। इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी फ्लड विभाग ने काम आधा किया और अधूरा किया। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब फ्लड विभाग के अधिकारी दे सकते हैं। इसलिए हम इस घोटाले की जांच की मांग करते हैं। और दोस्तों, सिंघू गांव में निगम स्कूल से लेकर सिंघू स्टेडियम तक के इस रोड के निर्माण के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।